बहुत अच्छा सवाल किया, इसलिए कि मैं खुद भी चाहती थी कि कोई मुझसे ये सवाल करे। मैं कल से इन बलूचिस्तान के नौजवान लड़कों, बच्चों और बच्चियों को, मेरे तो बच्चे और बच्चियाँ ही हैं और इनको देख रही हूँ। मैं अभी कुछ देर पहले एक और सेशन में मैं यहाँ थी, तो वहाँ तब भी मैंने ये बात कही कि हम पाकिस्तान के किसी भी पब्लिशर से जब ये सवाल करते हैं कि क्योंकि ये वो वक्त है जब कहा जा रहा है कि किताब पढ़ने का रुझान बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो जब हम ये सवाल करते हैं कि इतनी किताबें जो शाया करते हो हर पब्लिशर से, तो ये कहाँ बिकती हैं, तो हर पब्लिशर एक जवाब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान और उसके बाद दूसरे नंबर पर कराची छोड़कर बाकी के सिंध में हमारी किताबें जाती हैं। और वो किताबें ज़ाहिर है वो ये ऐसी किताबें नहीं हैं कि बस कोई हवाई कहानियाँ हैं या कुछ है। फ़िक्शन अपनी जगह फ़िक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ तारीख़ और सियासत और ये सारा कुछ मैं पहले से ही आगाह हूँ। अगरचे मैं यहाँ नहीं आई, लेकिन मैं पहले से ही सिंध में बैठे हुए मैं ये बात महसूस करती रही हूँ कि बलूचिस्तान के नौजवान बहुत बाशऊर है। और कल से जो चीज़ मैं देख रही हूँ, जाहिर है कि वो बड़ी मेरे लिए हैरान नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदर एक खुशी का एहसास है, एक एक्साइटमेंट है कि ये उससे भी ज़्यादा बाशऊर हैं जैसे मैंने सोचे होंगे, और बहुत संजीदगी से सुनने वाले। और ये हमारे ख़ास तौर पर देखो, किसी भी कल्चर के, किसी भी शहर, किसी भी इलाके, किसी भी तहज़ीब की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी निशानी ये होती है, अगर उसमें कोई खूबी है तो वो ये है कि लड़के और लड़कियां साथ खड़े हों और किसी को कोई शिकायत न हो और वहाँ सिर्फ शऊर की बात हो रही हो। ये आने वाले बलूचिस्तान के लिए बहुत ही, मैं उम्मीद से भी बढ़ के, मैं यकीन की बात कर रही हूँ कि मुझे यकीन है उसके लिए। बलूचिस्तान की जो ख़वातीन हैं, हम उस पर आगे बढ़ेंगे, मज़ीद बात करेंगे। और मैं इसमें ऐड करती हूँ जो नूरापा ने कहा, लड़कियों को हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आप, क्योंकि हम इस लिटरेरी फेस्टिवल के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं तो ऑब्जर्व भी करते हैं वहाँ के लोगों के मिजाज। तो बलोच स्टूडेंट्स का हमेशा से एक बड़ा इंप्रेसिव किस्म का इनका एक रोल होता है। ख़ास हम लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में है, सवाल जवाब के सेशन में सबसे मुश्किल सवाल लेकिन सबसे बेहतरीन अंदाज में पूछा हुआ, मेरे ज़ाती ओपिनियन में हमेशा मैंने बलोच स्टूडेंट्स का। कल मैं एक बड़े झमकट्टे में यहाँ पे बड़ा रश था, जा रही थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने बड़े क्राउड में इतना सेफ फील नहीं किया। तो ये क्रेडिट आप लड़कों को जाता है, आप बहुत वेल बिहेव्ड बेहतरीन बलोच नौजवान हैं और हमें बड़ा फ़ख्र होता है अब आप पे। और लड़कियों के हवाले से एक चीज़ ऐड करती हूँ, एक मैथ्स कॉम की स्टूडेंट मुझे कल मिली और आमतौर पे होता है कि वो तस्वीर खिंचवाने के लिए या तो आते हैं, सो वो दूसरे लड़के ने कहा लाइए मैं आपकी तस्वीर बना देता हूँ, तो कहने लगी नहीं मुझे तस्वीर नहीं बनवानी। उन्होंने कहा मैं मैथ्स कॉम पढ़ रही हूँ, मुझे आप मशवरा दीजिए कि मुझे किस तरफ आना चाहिए, लिखना चाहिए, प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो शी मेंट बिजनेस। उसको मुझसे मिलने का मौका मिला, उस 2 मिनट के अंदर उसने अपने काम की बात पूछी। तस्वीर खिंचवाने की यूजलेस एक्टिविटी उन्होंने नहीं की। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर।
कुदरत हर वक्त बर वक्त।